सीनियर जर्नलिस्ट सुनील सर के पास जाता हूं, मैं दिखाता हूं ये सोनम वांगचुक की धर्मपत्नी क्या करें, ये भी सुनिए। सेकेंडली, हयाल पे जो फिनेंशियल और एफसीआरए के आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी सारे गलत हैं। हयाल को कोई डोनेशन नहीं आई है, एफसीआरए डोनेशन के लिए चाहिए होता है, लेकिन हयाल एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जिसका रिसर्च बाहर की यूनिवर्सिटीज ने खरीदा। इसको हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कहते हैं। ये एक इनकम है और ये शेमफुल होने वाली चीज नहीं है, ये बहुत अप्रिशिएट करने वाली चीज है कि कोई ऐसे इंडियन इंस्टीट्यूट है जिसकी रिसर्च को बाहर लोग पसंद कर रहे हैं। और ये ऐसी रिसर्च है जो दुनिया में 50 साल आगे है। हम ऐसे वहां घर बनाते हैं पैसिव सोलर हीटेड, जो जब बाहर -20 रहता है या अंदर +20 रहता है बिना कोई हीटिंग के। तो कोई एफसीआरए वायोलेशन नहीं हुआ और ये सारी सर्विस एग्रीमेंट सीबीआई के पास हैं। और जब सीबीआई हमारे पास आए, जो कि रेड नहीं था, फैक्ट फाइंडिंग वो कहने आए थे, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि इसमें कोई भी वायोलेशन नहीं है। ये रहा एफसीआरए हयाल का मामला। एफसीआरए सेकमॉल जो कि कैंसिल किया गया, वो भी बिल्कुल एक बेबुनियादी और रिडिकुलस बेसिस पे किया गया। आप सबने उसका पढ़ा होगा। अब सुन लिया। देखिए सुनील सर, आपने सुना, रिंगजिन सर को सुना, रिंगजिन जी ने पूरी तस्वीर वहां की रखी, क्या तस्वीर है। आपने रवीन जी, अरुण जी, मीर शाही साहब को सुना। किस और जा रहा है ये देश, कहां ले जाके खड़ा कर रहा है। आप दुनिया के सामने हमारी बदनामी होना। दुनिया, वो शख्स, जो आदमी 400 पेटेंट पर्सनल है और जिसको मैक्सिस अवार्ड क्या क्या नहीं है उनके पास। मुझे लगता है कि अब मेरे पास तो सवाल के लिए भी शब्द नहीं होते, लेकिन आपकी अपनी टिप्पणी, बहुत गंभीर किस्म की आप टिप्पणी करते हैं सुनील सर। आपकी सारे पर मशविरा राय सुनने के बाद सबको धन्यवाद संजीव जी। हम कहाँ जा रहे हैं और दुनिया हमको कैसे देख रही है, इसको समझने के लिए बहुत कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कहाँ हैं दुनिया में? आप इंटरनेट सर्विसेज स्थगित करने वाले देशों में आपकी गिनती कितनी ऊंचाई पर है? नागरिक आजादी को सुरक्षित रखने में जो सब सरकार के प्रयास होते हैं, उसमें आपकी स्थिति कहाँ है? दुनिया किस प्रकार से आपको देखती है? जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिनकी जिम्मेदारी नागरिक आजादी को सुरक्षित रखने की है, उनको मजबूत करने के लिए सरकार के ने अपने जिम्मेदारियों का किस हद तक निर्वहन किया, ये सब कुछ सबके सामने है। जो कुछ भी सोनम वांगचुक के साथ हो रहा है, यह बहुत ही निंदनीय घटना है और इसका देशव्यापी प्रतिकार होना चाहिए। सोनम वांगचुक ने क्या बुराई कर दी? ये कोई आज का आंदोलन तो है नहीं, ये 5 साल पहले आंदोलन शुरू हुआ था 2005 में। और उसके बाद जब हुआ तो इसी सरकार ने आश्वासन दिया कि आपसे इस आंदोलन को आप स्थगित कीजिए, आपसे वार्ता करेंगे। यही जब काउंसिल, जो दोनों अपेक्स लेह अपेक्स काउंसिल है और करगिल डेवलपमेंट अलायंस, इनके चुनाव में उन्होंने वायदा किया था, सभी वायदे किए थे। जो बात आज वहां के युवा जिस बात को लेकर के आंदोलन कर रहा है, उन्होंने अपनी तरफ से ये मांग तो उन्होंने रखी और इन आश्वासनों को भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि हम उसको पूरा करेंगे। वहां के लोग उनका आपको याद दिलाने आ रहे हैं कि आप उन आश्वासनों को आप पूरा कीजिए, आप उसको पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। और जो आंदोलन चला, अब सवाल यह है कि जो आंदोलन चला, लोग इकट्ठे हुए अनशन कर रहे हैं, 1-2 दिन का अनशन था, वो लंबा अनशन लोगों ने किया। यह सोनम वांगचुक के नेतृत्व में कम से कम 30,000 लोग लेह से लेकर के दिल्ली तक पदयात्रा उन्होंने की अनुशासित तरीके से। तभी आप नहीं सुनेंगे उनकी बात। और उसके बाद जब ये फिर आंदोलन करेंगे, गोली किसने चलाई? गोली वहां के युवाओं ने तो चलाई नहीं, सुरक्षा बलों ने चलाई। सुरक्षा बलों ने गोली क्यों चला दी? वो क्या इतनी बड़ी भीड़ थी? वो इस तरफ इस कदर हिंसक वो लोग थे कि आप बिना गोली चलाए आपका काम नहीं चलता। आप अगर इतना हंगामा हो रहा था तो आंसू गैस चला लेते, लाठियां जमीन पर पटक लेते, कुछ ऐसे कर लेते, रबर की गोलियां चला लेते कि लोग तितर बितर हो जाए, पानी फेंक देते, आप जो होता है वाटर कैनन यूज करते, सीधे गोली चलाएंगे। और वही गोलियां, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके अनुसार है कि वो गोलियां सीधे सीने पे लगी हैं और या सिर में लगी।
यह तो आंदोलन से निपटने का तरीका नहीं हो सकता, अपने नागरिकों के साथ निपटने का तरीका तो नहीं हो सकता। तो आप उस आंदोलन को नियंत्रित करना चाहते थे या उस आंदोलन को बदनाम करना चाहते थे, बड़ा सवाल यह है। और जो तरीका आपने अपनाया है सोनम वांगचुक के साथ, इससे लगता है कि आप उस आंदोलन को शांत नहीं करना चाहते थे। उस आंदोलन के नाम पर उस इलाके के लोगों को एक खराब नाम देने का प्रयास किया गया। सोनम वांगचुक की आज सवाल उठाए जा रहे हैं उनके पाकिस्तान यात्रा पर। पाकिस्तान की यात्रा तो उन्होंने बिना सरकार की जानकारी में नहीं की। आपको वीजा ही नहीं मिलेगा बिना पॉलिटिकल क्लियरेंस के। जिस पॉलिटिकल क्लियरेंस और आप कोई नागरिक पाकिस्तान क्यों जा रहा है इसकी खुफिया जानकारी आपके पास नहीं है। और अगर सोनम वांगचुक ने अपनी उस यात्रा के दौरान जो आयोजन था संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में आयोजित था, डॉन मीडिया एजेंसी ने संस्था ने उसको आयोजित किया, जो भाषण दिए वहां पे सोनम वांगचुक ने वो पब्लिक डोमेन में है। अगर वो उन्होंने राष्ट्र विरोधी बातें की तो उनको दिल्ली पहुंचते ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए था आपको, तब तो आपने नहीं किया। आप उनको आने दिए, उनके अपनी संस्थाओं को संचालित कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लोगों के बीच में वो जा रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने दुनिया के पैमाने पर भारत का सम्मान बढ़ाया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने लेह के इलाके के पर्यावरण संरक्षण के लिए ढेर सारे काम किए, इतने पेटेंट तैयार किए, शाही साहब बता रहे हैं कि 400 पेटेंट। एक पेटेंट तैयार करने में लोगों की ऐसी तैसी हो जाती है। इस देश में ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय बड़े हुए हैं जहां इनका एक पेटेंट नहीं है। एक से एक प्रोफेसर है जो असिस्टेंट प्रोफेसर से नौकरी शुरू करते हैं, विभागाध्यक्ष होकर रिटायर होकर चले जाते हैं, आधा तिहाई भी कोई पेटेंट नहीं कर पाते। एक आदमी 400 पेटेंट किए हुए हैं। पेटेंट करना हमारे आपके बस की बात नहीं होती है। आप मिली भगत से पेटेंट नहीं करा सकते, उसका बाकायदा एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। वह व्यक्ति जिसके योगदान को आप सोचिए कि जिस व्यक्ति ने जल संरक्षण के लिए वहां पिरामिड बनाने की बात की कि जब पिघलेगा तो अन्य दिनों में पानी की उपलब्धता रहेगी, बना के दिखा दिया। वहां के जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको सौर ऊर्जा से संचालित घर बना के दे दिए, कैंप बना के दे दिए। ये सब आपकी आवाज नहीं आ रही है संजीव जी। तो मैंने कहा -20 डिग्री बाहर है और +20 डिग्री अंदर है ये पेटेंट, और दुनिया खरीद रही है उसको। वो कह रही है खरीद रही है। गौरव गर्व की बात। और आप उसको जोड़ रहे हैं कि हमने जो है कहीं विदेशी फंडिंग हो गई हमारे पास। क्या मजाक है सर ये? नहीं, अगर विदेशी फंडिंग है तो विदेशी फंडिंग आज हो गई है क्या? भाई विदेशी फंडिंग कोई बोरा में झोला में रुपया लेके नहीं आता है ना, वो तो एक बाकायदा उसका ट्रांजेक्शन की प्रक्रिया है। और वह ट्रांजेक्शन आपके बिना जानकारी हो सकती है क्या? संभव है ये? आज आप 100 रुपया विदेश में किसी अपने बच्चे के लिए भेजिए, सरकार की जानकारी में हो, क्योंकि सब पूरी की पूरी व्यवस्था केंद्रीकृत है। एक एक ट्रांजेक्शन की जानकारी होती है सरकार को, और वो ट्रांजेक्शन तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आपको उसकी अनुमति न मिल जाए। सब इंटरनल है, लेकिन बैंक को परमिशन लेकर के आपको इजाजत देते हैं वो। तो अगर सोनम वांगचुक को कोई विदेशी फंडिंग हो रही थी जो गैर कानूनी थी, अनधिकृत थी, देश के हित में नहीं थी, ऐसी एजेंसी से मिल रही थी जो अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर उस पर प्रतिबंध है, आप तत्काल उसको कार्रवाई करते। तो वह फंडिंग कब हुई थी आप बताइए ना, और अचानक आप उस फंडिंग को लेकर खड़े हो गए। मुझे लगता है आप अपने पैरों को, मतलब हम कहते हैं कुल्हाड़ी पैर पे मारेंगे, आप तो कुल्हाड़ी पे पैर मारे हैं। दुनिया में आप देश को कहीं ना कहीं कहां ले जाके खड़ा करें। और मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा सर, आप ही से शुरू करके वापस जाना चाहूंगा मीर शाहिद साहब सकते। अभी कोलंबिया और तमाम यात्रा पे निकले राहुल गांधी, और आज उन्होंने जो बात कही है, एक जो सबसे खास है, बहुत सारी बातें की जो अरुण दीक्षित जी ने भी कहा कि उस पर ट्रोल शुरू हो गया और जो होता है 2-2 रुपए वाली आर्मी। भारत का लोकतंत्र सिर्फ हमारी राजनीति नहीं बल्कि हमारी पहचान है। जब उस पर हमला होता है तो ये पूरे देश को कमजोर करता है। अब कल से इसमें भी होगा कि देखिए राहुल गांधी दुनिया के मंचों पर जाके बात करते हैं। कहां जाके बात करिए, दुनिया को बताना तो होगा ही ना। अरे भाई कौन सी बात कर रहे हो? सवाल है कि जो आप कह रहे हैं वो आपत्तिजनक नहीं है, उसको बता देना आपत्तिजनक है। क्या कर दिया उन्होंने? आप कमजोर कर रहे हैं, वो कह रहे कमजोर हो रहा है देश। जी, आप जो कर रहे हैं उसको बता देना। आपका करना ज्यादा गंभीर है कि उसको बताना ज्यादा गंभीर है? सवाल इस बात का है ना। मिलावट करना ज्यादा गंभीर बात है कि मिलावट की जानकारी देना ज्यादा गंभीर बात है? बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी ने कोई ऐसी बात कही है
जो किसी लोकतांत्रिक देश में नहीं कही जानी चाहिए, आप उसका उल्लेख कीजिए। सरकार की आलोचना, देश की आलोचना कैसे होगा, ये तो नई परिभाषा आप बता रहे हैं। ये लगातार आप यही बात बताते चले आ रहे हैं आप। तो जब भारतीय जनता पार्टी मनमोहन सिंह की आलोचना कर रही थी, आज भारतीय जनता पार्टी जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करती है, वो क्या है? आलोचना, सरकारों की आलोचना, जनप्रतिनिधियों की आलोचना, कहां से देशद्रोह हो गया और कहां संस्थाओं को कमजोर करना हो गया? संस्थाओं में उभर रही कमजोरियों को जाहिर करना एक नेता की जिम्मेदारी है, एक सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है। और अगर आप उस प्रक्रिया के ऊपर मौन रहते हैं तो आप उस प्रक्रिया के भागीदार हैं जिससे वो संस्था कमजोर हो रही है। राइट। विपक्ष के नेता के रूप में जिम्मेदारी बनती है राहुल गांधी की कि उन सभी चीजों को लोगों के सामने रखे जो उनके अनुसार गलत हो सकती है, सही हो सकती है, उससे आप बहस कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके अनुसार वो गलत है, संस्थाओं को कमजोर करने वाली है, नागरिक अधिकारों का हनन है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति असम्मान है, तो उन बातों को रखना विपक्ष के नेता के रूप में उनकी जिम्मेदारी बनती है। वो कैसे हो जाएगी? राइट।